आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला कल एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। डीजीपी आर सवेन ने किया कठुआ के हीरानगर का दौरा। कहा सिक्योरिटी एहलकार दुश्मन के सयाह मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए हैं पुरअज़्म। जनता दल यूनाइटेड ने कहा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में तमाम नशिस्तों पर उतारे जाएंगे उम्मीदवार चुनावी मैदान में। और कांग्रेस की मरकज से अपील दहशतगर्दी पर कंट्रोल करने और सितंबर से कबल असेंबली इंतखाबात मुनक्किद करवाने के लिए उठाएं जरूरी इकदाम। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल सुबह एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। वजारत दाखिला ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, फौज, पुलिस, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और वजारत दाखिला के सीनियर ऑफिसरान मीटिंग में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सवेन ने आज कठुआ जिले के हीरानगर में सैयदा सोहल गांव का दौरा किया है। यहां हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को हलाक किया था। पुलिस सरबराह ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से बातचीत की है, जिन्होंने फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान के 2 दहशतगर्दों का खात्मा किया था। आप सब लोगों ने यहाँ पे जिन्होंने बोला उसको बहुत सारी रेलेवेंट पॉइंट, प्रासंगिक बातें आपने कही, मैंने अपने खाते में इसको नोट किया। मैं उस पर थोड़ा थोड़ा टच करता हुआ चला जाऊंगा। मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आपका समय सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कश्मीर में दहशतगर्दी परवान चढ़ने वालों ने अपना एजेंडा जारी रखने के लिए अपनी सरगर्मियां जम्मू मुंतकिल कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हर इत्तला का जवाब देने और इनके सयाह मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस बेहतर हथियारों और आलात के साथ रात की जांच करने वाली टीमों को मजबूत कर रही है। नहीं, मतलब अगर आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि जो थ्रेट है या जो चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है। और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुँचा है, तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा रखने के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर हैं इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब वो उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इंफॉर्मेशन में आप मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें, क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से
कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। माइक्रो सैटेलाइट कितना बड़ा खतरा देखते हैं सर? माइक्रो सैटेलाइट ना, इस तरीके का कुछ ऐसा खबर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ खबर नहीं है। ड्रोन्स का तो थ्रेट जारी है। चेंज किया, अब निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ जी, निहत्थे लोगों को अब निशाना, ट्रेंड उनका चेंज। हाँ, उसका भी देखिए, ये एक जंग है। हमको मानना पड़ेगा इस बात का कि एक जंग हम पर थोप दिया जा रहा है। हर जंग में माने दुश्मन ने कोशिश करेगा नुकसान करने के लिए, और हमारा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको नुकसान को कम करते हुए उनको नास्तो नाबूद कर देना है। बिना पनाह जो है पास है, क्या देखते हैं? रही बात जहाँ की पनाह वाली बात है, हमने और जगह पे भी कहा है कि जो चंद गिने चुने लोग होंगे, हम उनको कुचल देंगे, हम उनको मसल देंगे, हम ऐसे शक्ति से पेश आएंगे कि नमूना बनाएंगे उनका, कि और भी जो लोग इस तरीके सोचेंगे भी तो फिर कांपेंगे। जम्मू शहर समेत दहशतगर्दी की सरगर्मियों के मुसलसल फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस ने हुकूमत से कहा है कि वो हर कीमत पर दहशतगर्दी पर काबू पा ले और सितंबर तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी, कारगुजार सदर रमन भल्ला और सीनियर रहनुमाओं ने कहा है कि दहशतगर्दी के वाक़ात में इजाफे के पेश नजर जम्मू खित्ते की सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मुल्क दुश्मन अनासिर से निपटने के लिए पूरी छूट दी जाए। और मेरे वर्कर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, पार्टी के सब लोगों से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान यूथ कांग्रेस, एनसी और एससी लोगों से, या बैठने की जरूरत, अगर आप बैठोगे तो खराब हो जाओगे। अब सना है लोगों में जाना, ये बातें कहती हूं। और मैं चौधरी लाल सिंह जी और अमन वाला को पहले दावत देता हूं, जिस जम्मू कश्मीर की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में सबसे बड़ी लीड मिली है, वो बनिहाल से मिली है कांग्रेस को ही नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, एनसी, बीजेपी, किसी पार्टी को उतनी लीड कहीं 50,000, 40,000 की लीड नहीं मिली। करें जो आतंकवाद की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, उसके बारे में चिंता व्यक्त करना और मंथन करना कि आगे हम क्या रणनीति बनाएं, लोगों की मुश्किलों का समाधान किस करके दे पाए। हम लोगों की परेशानियों के साथ जुड़ के रहेंगे और उनकी मुश्किलों का समाधान करने के लिए ये रणनीति बनाएंगे, ताकि और मांग करेंगे फौरी तौर पर। आज भी हमने रेजोल्यूशन रखा, हमें रियासत का दर्जा दिया जाए और असेंबली के चुनाव की घोषणा की जाए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विवेक बाली ने आज कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे, तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। गंडीपुरा कुलगाम में एक कन्वेंशन के दौरान नामानिगारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी से मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के सदर नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन के साथ मिलकर बेरोजगारी, मंशियात की लत और नौजवानों की बास आबादकारी के हवाले से करारदाद पास की है। मुस्तकबिल में मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में नुमाया तरक्की देखी जाएगी। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन खेलो इंडिया सही का तथ मज करो अगर कह प्लेयर सवाल जी। मैं गुंडीपुरा कुलगाम का दौरा किया मैंने, और मेरे साथ हमारी पार्टी के JDU के पूरा डेलीगेशन हमारे साथ आया है। देखिए आप, लास्ट टाइम भी यहाँ का मेरा विजिट था तो कुछ प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन ये टाइम मैंने इनको पूरा आश्वासन दिया है जो इनके यहाँ के मसले हैं, काफ़ी सालों से 10-15 सालों से इनके मसले हल नहीं हुए हैं। तो इनका जो रोड का मसला है, बिजली का मसला है और पानी का मसला है और कुछ स्टेडियम है, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी सारे मसले हैं जो कि 15-20 साल से मसले हल नहीं हुए हैं। और जो हमारा यहाँ का यूथ है वो भी काफ़ी परेशान है, और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो भी काफ़ी परेशान है। वो डेली वर्कर है और काम पे जाते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि रोड नहीं है यहाँ पे। जबकि रोड नहीं है, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है और ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जैसे ही कि बारिश होती है या बर्फबारी होती है यहाँ पे, तो लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए आज हमारी पार्टी जब आज सेंटर में आई है,
एनडीए के नेतृत्व में, तो हम इनको पूरा आश्वासन देते हैं कि आपके जो जितने भी यहाँ के मसले हैं वो पूरे हल किए जाएंगे और उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। कमिश्नर फूड सेफ्टी और डिप्टी कमिश्नर पुंछ की हिदायत पर आज असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी तारिक महमूद की निगरानी में सिरनकोट बाजार का मुआयना किया गया। ईद उल अजहा के मौके पर मयार और हिफ्जान सेहत को बरकरार रखते हुए कई दुकानों से नमूने भी लिए गए और उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। ये क्या डाला इसमें? ये रूटीन की जो ईद उल अजहा के मौका पर जो चेकिंग करनी थी वो सुरनकोट की भी ऐसे ही है, बाकी सभी जगहों पर चेकिंग हुई थी, तो आज यहाँ पे की है। हमने लोगों को अवेयर किया है कि मीट साफ और शफाफ मिलना चाहिए, सब्जी और खाने की अशिया खुर्दी जितनी भी हैं अच्छी और साफ और बेहतर मिलनी चाहिए लोगों को। चलान भी किए हैं? जी हाँ, आज वो लोग जो हमें पाए गए कि जिनके पास लाइसेंस नहीं था उनको चलान किया गया, कंपाउंडिंग में डाला गया। जो लोग कहीं सैनिटरी कंडीशन ठीक नहीं थी उनका भी कंपाउंडिंग की गई और तमाम पब्लिक को हमने मीडिया की वसात से हमने उनको अवेयर किया है कि साफ और शफाफ चीज जो है वो बेची जाए, ईद के मौका पर कोई चीज जो है खराब ना बेची जाए। देखा जाए चेकिंग के बीच में एक छोटा सा एहतजाज भी हुआ था, उसको कुछ कहेंगे आप? ये छोटे मोटे एहतजाज तो चलते रहते हैं, ये रूटीन में जिस आदमी को वो ये करना होता है वो तो करते हैं। बहरहाल ये है कि हमने तो देखना है कि गलती कहाँ है, जहाँ गलती है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा जरूर। लोगों से कुछ कहेंगे? पब्लिक से मेरी ये अर्ज रहेगी कि साफ सुथरी चीज लें ईद के मौका पर, जिस दुकानदार से भी लें वो देख के लें, उसमें उसकी एक्सपायरी डेट ना हो, साफ सुथरी चीज हो, अच्छी हो। यूरो प्रेजेंटेशन स्कूल अनंतनाग ने आज एक तकरीब मुनक्किद कर 10वीं जमात के होनहार और उन तालिब इल्मों की कामयाबी का जश्न मनाया है जिन्होंने पोजीशन, डिस्टिंक्शन और फर्स्ट डिवीजन हासिल की है। काबिल जिक्र बात यह है कि ताबंदा जॉन ने 10वीं जमात के इम्तिहान में 500 में से 498 नंबरात हासिल कर पहली पोजीशन हासिल की। यही कि आप ज़्यादा टाइम अपना स्टडीज़ में इन्वेस्ट करें, फ़ोन से सोशल मीडिया ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है और ट्यूशन्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं जब तक ट्यूशन नहीं होगा तब तक हम मार्क्स नहीं लाएंगे। बिना ट्यूशन्स के भी आप सिर्फ स्कूल में पढ़कर भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नहीं सिर्फ स्कूल। सब सारे मेरे टीचर्स, इरफान सर, गौहर सर, आदनान सर, निसार सर, फैसल सर, बिलाल सर, एवरीवन, थैंक यू सो मच। सिर्फ आप जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करते थे उसी की वजह से ये अचीव कर पाए। खून के अतिये के आलमी दिन के मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कपवाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा की हिदायत पर जीडीसी हिंदवाड़ा में एक अहम खून अतिया कैंप मुनक्किद किया है। ये तकरीब भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल इंतजामिया, जीएमसी इंतजामिया और मकामी समाजी कारकुनान की मुश्तरका कोशिश थी। कैंप में एडीसी हिंदवाड़ा अजीज अहमद राथर और तहसीलदार हिंदवाड़ा जीशान खान समेत कई काबिल जिक्र शख्सियात ने शिरकत की है। इस तकरीब की एक अहम बात रेड क्रॉस कपवाड़ा यूनिट के मारूफ ब्लड डोनर्स सैयद इम्तियाज की शिरकत थी, जिन्होंने अपना 69वीं बार खून अतिया कर तारीख रकम की है और शुमाली कश्मीर की पूरी कम्युनिटी के लिए एक मुतासिर कुन मिसाल कायम की है। देखिए, इसमें पहले से ही डायरेक्शंस आ गई थी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से भी, और ये 14 को चूँकि मनाया जाता है, 15 आज हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कल का दिन था जब हम दुनिया भर में ब्लड डोनेशन डे मनाते हैं। आज का थीम है थैंक यू डोनर्स। तो हम लोग उन डोनर्स का शुक्रिया करें, जैसे अभी आपने देखा हमारे के एक मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने आज मुझे लगता है 61वीं बार या 62वीं बार ब्लड दे दिया। तो इस तरह से जो अच्छी बातें हैं और अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, एनजीओज़ की वसातत से, सिविल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी जो भी होता है, इसमें सारे एक समाज के हिस्से होते हैं, एक अच्छी बात परवान चढ़ती है। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं आज कि हमने सिर्फ परसों बोला तो टेंटेटिवली हम 100 यूनिट का अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज 1-2 बजे तक हम लोग एक 100 यूनिट जमा करेंगे
और आपको पता है कि हंदवारा चूँकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल से पेशेंट्स रेफ़र किए जाते हैं, मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ अब, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी देखा गया है कि यहाँ भी ब्लड की जो तादाद है, ब्लड बैंक जो है वो इक्विप्ड रहना चाहिए, वहाँ ब्लड रहना चाहिए। इस ज़िम्न में और इस कॉन्टेक्स्ट में ये कोशिश बहुत अच्छी है और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया, चाहे आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सिविल हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट सोसाइटी के हर नौजवान को सामने आने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैंने ये मान लिया है और मैं बात भी इस बात पे करता हूँ, फिर से करूँगा कि पॉलिटिकल अवेकनिंग जिसको आप बोलते हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग के बाद सोशल कॉन्शियसनेस और सोशल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पॉलिटिकली अवेकन हैं लेकिन सोशली कॉन्शियस नहीं है तो समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। पसमानदा और गरीब अफराद की मदद करने की एक काबिल सताइश कोशिश में छोटे तारे ने श्रीनगर के बेमिना में वाक़ा अपने हेड ऑफिस में खुराक की तकसीम की मुहिम का एहतमाम किया है। इस पहल में मुतअद्दिद ज़रूरतमंद खानदानों में ज़रूरी खाने की किट्स की तकसीम की गई, जिसका मकसद कम्युनिटी में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ को दूर करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए छोटे तारे तंजीम के सरबराह अर्जुमंद तारिक ने तमाम मोइनीन और रज़ाकारों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस मुहिम को मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा है कि हमारा मिशन मुश्किलात का सामना करने वालों को फौरी रिलीफ फराहम करना और हम कम्युनिटी में अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए वक़िफ़ हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में छोटे तारे फाउंडेशन जो है पिछले 24 साल से ज़्यादा काम कर रहा है। तो हम लोग अभी 10 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं जहाँ पे हमारे डिफरेंट कंपोनेंट हैं जिस पे हम काम करते हैं। तो बेसिक एम हमारा ये रहता है कि जो हमारे बच्चे हैं इनको एजुकेशन मिले, दीनी और दुनियाई तालीम इनको मिले। उसके साथ साथ हमारे जो बेनिफिशरी हैं जो पूरे ईयर हमारे साथ काम करते हैं, जहाँ पे उनके इशूज़ होते हैं जो हम एड्रेस करते हैं, उस चीज़ को एड्रेस करते हुए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे बेनिफिशरी ऐसे हमारे हैं जिनको घर में रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो डेली बेस हमारी रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पाती हैं। तो उस वजह से आज जो ईद का फेस्टिवल है, इस ईद पे हमने हर साल की तरह डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी जो आप लोगों ने इस टाइम खुद देखा। जो आज आपने यहाँ देखा ये जो है ये मेजॉरिटी श्रीनगर की हमारी बेनिफिशरीज हैं, लेकिन जो हम 10 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो पिछले 20-22 दिनों से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसकी मॉनिटरिंग हमारा बाज़ाब्ता टीम करता है। तो अभी तक हमारे पास ऑलमोस्ट 4500 फैमिलीज़ हैं जिनको हम डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। तो व्हाट अबाउट एजुकेशन? एजुकेशन की जब हम बात करते हैं उसमें हमारा प्रॉपरली एक एक्शन प्लान है जहाँ पे भी हमें पुअर बच्चे आइडेंटिफाई हो जाते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनका फ़ीस, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ट्यूशन फ़ी, ये सारा जो है ये छोटे तारे बेयर करता है। तो बिल्कुल 12th तक हमने रखा है। तो 12th तक जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हम ये चीज़ करते हैं। 12th के बाद भी हमारा प्रोग्राम रहता है कि उन बच्चों को हम किस तरीके से आगे गाइड करें। तो उसमें कंटिन्यू जो हमारा टीम फील्ड में काम करता है वो फॉलो उसमें रहता है। वार्ड ऑफिसर लालचौक एजाज ठाकुर ने जानकारी दी है कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस साल ईद उल अजहा से कबल सफाई के मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए अपने जवानों को तैनात रखा है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता साल एसएमसी ने ईद के दिनों में 134 मैट्रिक टन फजला इकट्ठा किया था, जिसे बाद में साइंसी तरीके से मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया गया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो जानवरों की खालें खुली जगहों पर रखने से गुरेज करें और अगर कोई भी इसमें मुलविस पाया गया तो उसे जुर्माना भी किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ और एसएससी की तरफ से अहले इस्लाम को ईद मुबारक। और मैं साथ साथ में ये पब्लिक को ये अपील करता हूँ कि जो हमारी कुर्बानी है इसकी अजमत रखकर, इसका ख्याल रखकर इसका कोई खाल या कोई भी हिस्सा सड़क पर न डालें। इसके लिए मेहरबानी करके आप लोगों को हर घर घर गाड़ी आ जाएगी, ऊपर भी आ जाएगा, मैन पावर भी आ जाएगा और उनको वो उनके हाथ देना वो उनको अपनी जगह पहुँचाएगा। आपसे ये अपील करता हूँ कि किसी को गाड़ी नहीं आ जाएगी तो उसको इस नंबर पर कॉल करें 6000503622।
दी डबल डिवीजन वुमेन वॉरियर्स की जानिब से आलमी योगा दिन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इको पार्क बारामुल्ला में योगा की मशक की गई, जिसमें जिस्म व दिमाग दोनों को तरोताजा करने के लिए आसन किए गए, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की है। इस तकरीब का मकसद इत्तेहाद, तंदुरुस्ती और योगा की तब्दीली की ताकत को फरोग देना था, जिससे बारामुल्ला की मकामी लड़कियों में बरादरी, अंदरूनी अमन और बाअख्तियारियत के एहसास को फरोग दिया जा सके। हर साल की तरह इस साल भी पीर बाबा सैयद मासूम शाह गाजी का 2 रोजा सालाना उर्स पाक 14 और 15 जून 2024 को सब डिवीजन मेंढर जिला पुंछ में मनाया गया, जिसमें इलाकाई पीर पंचाल से बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत कर यहां खसूसी दवाओं का एहतमाम किया है। सिर्फ यहाँ ये जिस जगह खोदी गई, इनका रोजे की जो नक्शा है जाहिर वो दिखाई दे रहा है, जो इसी जगह से मिली थी कि इस किस्म का मेरा ये रोजा बनाना, और इसको कहीं ये छोटा मासूम बच्चा था तो इसमें जिंदा संभाला गया था। जिंदा मर्द हजूरी है, तेरी रब आगे मंजूरी है, मेरा दिल खराब कसूरी है, तो दिल भी क्यों रमानी जी कि ये रब ना पीर जलम। ये वली अल्लाह के होते हैं। यहाँ क्या है कि हर साल 2 दिन उर्स में होता है और दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। और यहाँ क्या है कि हर किस्म की बीमारी शफा होती है, हर किस्म के लोग आते हैं, हर किस्म की बीमारी शफा होती है, हर किस्म के मुरादें जो है वो पाते हैं। आवाम की खिदमत की, लंगर लगवाया, लंगर जारी रखा लगातार। तो बाबा मासूम शाह साहब की हम क्या करामत बताएं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि ये हमारा देसी अनार होता है। तो एक बार कहीं किसी की भैंस, यहाँ एक बहुत बड़ी डाव होती थी, तो वहां उनकी भैंसें चल रही थी, तो कहने लगे कि ये जो भैंसें हैं उन्होंने वो डोडे फेंकना शुरू कर लिए, तो भैंसा निकलना शुरू हो गई। इस चीज के लिए जिसके बाद अब हमने बड़ी करामतें देखी, यहाँ से बड़े लोग फैज़याब होके जाते हैं, हजारों के हिसाब से फैज़याब होके जाते हैं। हमने वो चीज भी देखी कि यहाँ उस वक्त कच्ची चारदीवारी होती थी, तो यहाँ भैंस, गाय, भेड़ और बकरी उस दीवार को जैसे नमक को चाटते हैं ऐसे चाटती थी। उसके बाद यहाँ के लोगों ने इस जगह की तामीर और तरक्की में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। छोटे शाह पीर बादशाह के भाई हैं, तो जिस तरीके से पहले वहां पे मेला सजाया जाता था, उर्स होता था, तो यहाँ पे भी कुछ सालों से जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे कामिल वली हैं कि इस दरबार से हमने जो भी काम शुरू किया, अल्लाह ताला ने उसमें हमारी फतह की। और जो भी कोई शख्स यहाँ पे आता है अपनी मुरादें पूरी करके जाता है। मैं तमाम लोगों से ये बात कहूंगा कि अल्लाह के वलियों से जुड़ के रहो। ये वो वसीला है कि जो आपको इस दुनिया में भी काम आएंगे और आखिरत में भी काम आएंगे। बाकी वसीले जो हैं वो सिर्फ दुनिया के लिए हैं, लेकिन ये जो वसीला है अल्लाह के वली हैं, ये आपको दुनिया और आखिरत में काम आएंगे। इन वलियों से जुड़ के रहो तो आपकी दुनिया भी अच्छी रहेगी, आपकी आखिरत भी अच्छी रहेगी। और मैं तमाम जितने भी मीडिया हजरात हैं और जितने भी, चाहे PHE महकमा हो, चाहे पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी का मैं शुक्रगुजार हूँ। जिसका सालाना उस पाक जो है, 2 रोजा उस पाक जो है, आज इस्लाम की ज़रूरत वाले से आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, हर साल की तरह इस साल भी 2 दिन यहाँ उर्स पाक हज़रत पीर बाबा मासूम शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मनाया गया है। लेकिन यहाँ 10-12 दिन से दिन रात लोग मेहनत में लगे हैं। कोई झंडा लगा रहा है, कोई झालरें लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है। मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो दिन रात यहाँ लगे रहते रहे। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।